Hello, I am Jai Jairam. You are most welcome to my YouTube channel Jai Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. Friends, 10th संबंधी 33 वीडियोज पहले अपलोड की जा चुकी हैं, जिन वीडियोज में मैंने सभी टेंसों को कवर किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। इन सभी टेंसों को हिंदी और इंग्लिश में विस्तृत डिटेल में समझाया गया है। इस वीडियो में मैंने ऑल टेंस इन वन वीडियो को इंक्लूड किया है, जिसमें सभी टेंसों की पहचान, सूत्र, उनके स्ट्रक्चर, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एग्जाम्पल सहित हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाने का प्रयास किया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। वास्तव में आप यदि टेंस सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को देखें। जहां जरूरत समझे वहां वीडियो को रोककर उससे संबंधित जानकारी को नोट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी टेंसेस को कवर करने का प्रयास किया है। आइए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो बीत गया है, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल जो आने वाला है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा है। इसके भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टेबल में मैंने इंक्लूड किया है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में तीनों टेंस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को शामिल किया है। देखें इनकी पहचान। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आते हैं। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में या, ई, ए शब्द आते हैं। जैसे उसने एक पत्र लिखा, वह आगरा गई, मैंने आम खाया। इसी फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगाया जाता है। जिन वर्बों के लास्ट में, जिन वर्ब के लास्ट में आखिरी अक्षर उनका ओ होता है, सीएच होता है, एक्स होता है या डबल एस होता है, तब ईएस लगाया जाता है। बाकी में एस लगाया जाता है। एस या ईएस तभी लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट के सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, और सेकेंड फॉर्म केवल पूरे टेंस परिवार में पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में ही लगती है, बाकी कहीं नहीं आती है सेकेंड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज है, और पास्ट में डिड है, और फ्यूचर में विल या शेल लगता है। अब देखें इनके फार्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल का फार्मूला देखें क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में एस या ईएस भी लगा दिया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल का फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिल या सेल आता है। बिल या सेल कब आता है? यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तब सेल लगेगा, अन्य सब्जेक्ट में बिल लगता है।
नी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ केवल शेल लगता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में का फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू या डज आता है। डू तब आता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तब डू आता है, और दी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब डज आता है, यानी कि डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। और फास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड नॉट आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ डिड नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल से एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का देखें। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि क्वेश्चन वर्ड आया है सेंटेंस के अंदर, तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगाते हैं। QW को सभी सेंटेंसेस में शुरू में लगाया जाता है टेंसेस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू आता है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से फास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में QW, उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में वही QW, उसके बाद बिल या सेल में से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले बात करेंगे इंडेफिनिट टेंस सिंपल की। सिंपल में राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। यहाँ राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें के साथ गो वर्ब आई है, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसमें ES को जोड़ा गया है। तो चूंकि इस वर्ब के लास्ट में अक्षर ओ है इसलिए इसमें ES लगाया गया है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। वॉइस प्ले द वॉल, अब यहाँ पे क्या है, वॉइस प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ES नहीं लगता है। तो वॉइस प्ले द वॉल, लड़के गेंद खेलते हैं। अब देखें फास्ट इंडेफिनिट का सिंपल राम वेंट टू स्कूल, अब इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकेंड फॉर्म आ गई है, राम स्कूल गया। वॉइस प्लेड द बॉल, लड़कों ने गेंद खेली, तो इसमें भी प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड लगाई गई है। अब देखें पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल, इसमें क्या है, राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। इसमें राम के साथ विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो आ गई। अब आई के साथ सेल आता है तो आई सेल राइट ए लेटर, फर्स्ट फॉर्म आ गई। वॉइस विल प्ले द बॉल, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी विल का यूज होता है, क्योंकि सेल केवल आई और वी के साथ आता है। तो वॉइस विल प्ले द बॉल, लड़के गेंद खेलेंगे। अब देखें इंडेफिनिट के नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की बात करेंगे। इसमें डज नॉट या डू नॉट लगाया जाता है, जैसा कि पहले सूत्र में हम देख के आए हैं। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। बॉयज डू नॉट प्ले द बॉल, लड़के गेंद नहीं खेलते हैं। बॉयज प्लूरल है इसलिए इसके साथ डू नॉट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, इसमें क्या है, डिड के बाद नॉट लग जाएगी, नहीं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। बॉयज डिड नॉट प्ले द बॉल, लड़कों ने गेंद नहीं खेली। फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव देखें, राम विल नॉट गो टू स्कूल, बिल के बाद नॉट आ जाएगा, राम स्कूल नहीं जाएगा। आई सेल नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई के साथ सेल आता है, प्लूरल के साथ वॉइस के साथ बिल आएगा। वॉइस विल नॉट प्ले द वॉल। अब देखिए इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव, इससे डू या डज को सब्जेक्ट से जस्ट पहले लगाया जाता है। फार्मूला हम देख के आए हैं, तो चूंकि राम यहाँ सिंगुलर है इसलिए डज को शुरू में लगा दिया गया है। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को शुरू में लगाते हैं। व्हेन डू बॉयज प्ले द मैच, लड़के कब मैच खेलते हैं, तो कब की इंग्लिश व्हेन को शुरू में लगा गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू है, चूंकि यहाँ पे बॉयज प्लूरल है इसके साथ डू आएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव,
इसमें डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया। वाइज वाई डिड वाइज नॉट प्ले द मैच, लड़कों ने मैच क्यों नहीं खेला। अब क्वेश्चन मार्क को शुरू में लगा गया, उसके बाद डिड और जस्ट के डिड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। यदि नॉट भी आए, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नॉट भी आए तो उसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाई डिड बॉयज नॉट प्ले द मैच, लड़कों ने मैच क्यों नहीं खेला। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव देखें, इसमें बिल या सेल को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। बिल राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको शुरू में लगाते हैं। वेन सेल आई राइट ए लेटर, मैं कब पत्र लिखूंगा, आई के साथ सेल आया है। वाई विल ही नॉट गो टू आगरा, वो आगरा क्यों नहीं जाएगा। वो आगरा क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। वाई मीन्स क्यों, तो ही के साथ बिल आया है, उसके बाद नाट आया है, तो नाट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। वाई विल ही नॉट गो टू आगरा, वो आगरा क्यों नहीं जाएगा। अब देखें कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट और इधर से कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं पाया जाता है, आता है और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसी फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा, रहेगी और रहेंगे, रहूंगा आते हैं। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम आती है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगी, प्लूरल है तो आर आएगी, और यदि सब्जेक्ट आई मीन्स मैं हूं है तो एम आएगी। और वर्ब की मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। और फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आता है, यदि प्लूरल है तो वर आता है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, बिल, विल बी या सेल बी आता है। यदि सब्जेक्ट हमारा आई या बी है तो आएगा सेल बी, और यदि सब्जेक्ट आई बी के अलावा है तो आएगा विल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि कंटिन्यूअस सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, चाहे कोई सा कंटिन्यूअस हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। अब देखिए फार्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल की बात करें, इसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से एक आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल देखें, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें सिंपल, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल से एक आएगा, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें इन्हीं के नेगेटिव, इन्हीं की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद नॉट लगाया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी केवल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसके बाद नॉट लग जाता है नेगेटिव में। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, यानी कि वाज और वर्ब के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव भी पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल आता है, और बिल या सेल के बाद, बिल या सेल के जस्ट बाद नॉट आता है, और नॉट के बाद यहाँ पे बी भी आएगा, जो छूट गया है लिखने को। तो फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी बिल या सेल से एक आएगा, उसके बाद नॉट और नॉट के बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से एक आएगी, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और फास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही सबसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है सभी इंट्रोगेटिव में, उसके बाद
संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, यानी क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद वाज या वर में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी विल या सेल में से एक आएगा यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट, और बी को सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आप देखें इनके एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस टेंस सिंपल और नेगेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल की बात करते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल। अब यह राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में आईएनजी लग के गोइंग हो गया, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। और इसी का यदि निगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, इज के जस्ट बाद नॉट लगा दिया जाता है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है बस, तो इसे निगेटिव में बदला जा सकता है। तो राम स्कूल नहीं जा रहा है। बॉयज आर नॉट प्लेइंग द बॉल, लड़के गेंद नहीं खेल रहे। अब यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, इसके साथ आर आया है, आर के जस्ट बाद नॉट लगा दिया गया है, तो बॉयज आर नॉट प्लेइंग द बॉल, लड़के गेंद नहीं खेल रहे हैं। अब देखें पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल, राम बाज गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज या वर का यूज होता है, चूंकि राम सिंगुलर है तो इसके साथ बाज आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई, तो राम स्कूल जा रहा था। बॉयज वर नॉट प्लेइंग द बॉल। अब यहाँ पे बॉयज मीन्स लड़के, अब प्लूरल है तो इसके साथ वर का यूज होगा। अब ये इसका निगेटिव है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वर के बाद नॉट लगा दिया गया है। तो बॉयज वर नॉट प्लेइंग द बॉल, लड़के गेंद नहीं खेल रहे थे। अब देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस का सिंपल, राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम सब्जेक्ट है और राम के साथ बिल आएगा, बिल के तुरंत बाद बी आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा होगा। आई शेल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, आई के साथ सेल आया है और नॉट के बाद बी आया है, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। अब देखें कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सभी के। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बनाने की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक शुरू में आगे आता है, तो इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा है। अब यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसे एकदम शुरू में लगाते हैं, जैसे वेन आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं कब एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड वेन को शुरू में लगाया गया है। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट में आईएनजी लगी, हो गया राइटिंग ए लेटर, इन ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखें फास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। तो वाज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा था। और यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता तो उसे शुरू में लगाते हैं, जैसे वाई वर वाज प्लेइंग द बॉल, लड़के क्यों गेंद खेल रहे थे। अब यहाँ पे क्यों के लिए वाई क्वेश्चन वर्ड है तो शुरू में आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बर आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए बर आएगा। और उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई, प्लेइंग हो गया द बॉल। विल राम बी गोइंग टू स्कूल। अब देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या सेल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, तो इस सेंटेंस में विल आया है, विल राम बी गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा रहा होगा। यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो वो विल या सेल से ही पहले आ जाता है, नहीं वो सब्जेक्ट टेंस के शुरू में लगाया जाएगा सेंटेंस के, तो वेन सेल। अब यहाँ पे आई है तो आई के साथ सेल आया है, और बी को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो वेन सेल आई बी राइटिंग ए लेटर, मैं कब एक पत्र लिख रहा हूँगा। अब देखें परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब पहले देखें प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं शब्द आते हैं, या ए है, ई है, या हूं शब्द आते हैं। जैसे मैं एक पत्र चुका हूं कह दें, या हम कह सकते हैं कि मैंने एक पत्र लिख लिया है, तो या है आ गया, मैंने एक पत्र लिख लिया है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट की पहचान है, वाक्य के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, या थे, ई थी, ए थे आता है, इन्हीं वह एक पत्र लिख चुका था, या कहते हैं उसने एक पत्र लिख लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकूंगा शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में।
अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव या शेल हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। कोई सा परफेक्ट हुआ, तीनों में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब देखें इनके फार्मूला। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का फार्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ऐसी पास्ट परफेक्ट सिंपल की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। और फ्यूचर परफेक्ट की सिंपल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल या शेल में से एक आएगा, उसके बाद हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, बाकी सेम रूल्स हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके तुरंत बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट हेड के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शेल से एक आएगा, उसके बाद नॉट फिर हैव आता है। यानी नॉट को हम हैव और विल या शेल के बीच में लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ऐसी पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी ई आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फिर से ध्यान से देखें, सब फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे बी ना आके हैव आता है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव एच ए बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, बी नहीं आता है। आगे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अब देखें एग्जाम्पल परफेक्ट के सिंपल और नेगेटिव के एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल चला गया है, तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा देखें बॉयज हैव नॉट प्लेड द बॉल, अभी जो नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या है, बॉयज क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव आता है, और नेगेटिव के लिए हैव के तुरंत बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड हो गई। तो बॉयज हैव नॉट प्लेड द बॉल, लड़के गेंद नहीं खेल चुके हैं। वैसे ही देखें पास्ट परफेक्ट का सिंपल, इसमें क्या होता है, समानता पास्ट परफेक्ट में एक साथ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इसमें एक साथ दो कार्य हो रहे होते हैं, तो जो कार्य पहले होता है संपन्न समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, चोर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो पहले काम हुआ चोरों का भागना, तो चोर भाग चुके थे को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो हो गया द थीव्स हैड रन अवे, तो उसके बाद हैड आया है, सब्जेक्ट थीव के बाद हैड आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रन हो गई। द पुलिस केम, तो पुलिस आई, आई का मतलब यहाँ ये जो है पास्ट इंडेफिनिट बनाया गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो चोर भागने, द थीव्स हैड रन अवे,
पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। नेक्स्ट देखें, यदि निगेटिव बनाना हो तो क्या होता है, हैड के बाद नॉट लग जाता है, बस बाकी सेम है। तो द थीव्स हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे। अब देखें फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल, द बॉयज विल हैव फिनिश्ड द मैच बिफोर यू अराइव। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गई द मैच, यानी कि मैच द बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले मैच समाप्त हो चुका होगा। अब इसमें भी मैच पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैच समाप्त हो चुका होगा को फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाता है। और जो कार्य बाद में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में जो कार्य बाद में समाप्त होता है, तो उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यू अराइव, यहाँ पे यू के साथ अराइव यानी फर्स्ट फॉर्म आई है आना की। नेक्स्ट देखें, आई सेल नॉट हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा। तो सेल और हैव के बीच में नॉट आता है, ये निगेटिव हो गया। अब देखें परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को शुरू में लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, हैज राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है। When have you written a letter, यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसको शुरू में लगाते हैं when, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव आएगा, यू के साथ हैव आता है, तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हैव, सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। when have you written a letter, तुम कब एक पत्र लिख चुके हो। नेक्स्ट देखें पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हाउ हैड द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर कैसे भाग चुके थे। अब कैसे की इंग्लिश शुरू में आ गई है, तो हाउ हैड द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस केम। हाउ विल द बॉयज हैव फिनिश्ड द मैच बिफोर यू अराइव, ये फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में ले आए हैं, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव और हैव के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हाउ विल द बॉयज हैव फिनिश्ड द मैच बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले लड़के कैसे मैच समाप्त कर चुके होंगे। Why will they not have taken the food before the sun sets, सूर्य के छिपने से पहले वे खाना क्यों नहीं खा चुकेंगे, क्यों नहीं, यानी क्वेश्चन वर्ड उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई द फूड, तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट में। और इसके बाद द सन सेट्स, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, जो कार्य बाद में होता है, तो यहाँ सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, सूर्य छिपने से पहले। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, प्लस समय दिया होता है, यानी इसकी पहचान वही होती जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। अंतर इतना है कि इन सेंटेंसेस में समय भी दिया होता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कह दिया जाए कि राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है या राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य अंत में आता है, प्लस समय दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस समय दिया होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसमें हैज बीन या हैव बीन लगती है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हैज बीन आएगी, प्लूरल है तो हैव बीन आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। फार्मूला आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के फार्मूला देखें। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल का फार्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से एक आएगी, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर आता है, फिर टाइम आता है। सिंस और फॉर कहाँ लगेगा आगे देखेंगे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंपल का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सेल या बिल से एक आएगा, उसके बाद हैव बीन आता है, यानी बिल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम लगता है। और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है इसके तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है, बाकी रूल सेम है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव बनाने के लिए भी जो हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब है उस हैड इसके बाद नॉट लगा दिया जाता है, बाकी रूल्स सेम है सिंपल के जैसे। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखें नॉट कहाँ लगाया जाता है, सेल नॉट को इसमें सेल या बिल के बाद लगाया जाता है, सेल या बिल के बाद नॉट लगाया जाता है, बाकी सेम रहेगा जैसा सिंपल का फार्मूला है। अब देखें इसका इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला होगा, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर से एक आएगा प्लस टाइम। ऐसी पांच परफेक्ट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव का देखें, सबसे पहले क्यूडब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर से एक आएगा, फिर टाइम आता है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखें, सबसे पहले क्यूडब्ल्यू, उसके बाद बिल या सेल से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आता है। अब देखें जो से की अंग्रेजी है उससे सिंस या फॉर लगाई जाती है, कहाँ सिंस लगता है कहाँ फॉर लगता है एक बार देखेंगे। यदि समय निश्चित हो यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब सिंस लगाया जाता है, जैसे बजे के साथ सिंस 5 o'clock, सिंस 7 PM। दिन की अवस्थाएं जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस इवनिंग। यदि दिनों के नाम दिए हों सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, तब सिंस लगता है। यदि महीनों के नाम दिए हों तब भी सिंस लगता है, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। यदि वर्षों के नाम दिए हों जैसे सिंस 1960, सिंस 1970। अब फॉर कहाँ लगता है, जब समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फॉर लगाया जाता है, जैसे घंटों की यदि संख्या दे रखी है तो फॉर 3 आवर, फॉर मैनी आवर्स इत्यादि। यदि महीनों की संख्या, दिनों की संख्या, वर्षों की संख्या, सप्ताहों की संख्या दे रखी हो तब भी फॉर का यूज होता है। अब देखें एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंपल एंड नेगेटिव, परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंपल एंड नेगेटिव। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, राम है, राम के साथ हैज बीन आएगा क्योंकि सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर। फॉर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे समय 2 घंटे दिया है तो घंटों की संख्या है तो इसके साथ फॉर आएगा। ऐसी देखें बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग द बॉल सिंस मॉर्निंग, लड़के सुबह से गेंद नहीं खेल रहे हैं। ये इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नॉट आ जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव टेंस बन गया। और नॉट के बाद बीन और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस आया है क्योंकि मॉर्निंग दी है, इसमें समय मॉर्निंग है, निश्चित है। ऐसी देखें ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, वो 2 दिनों से एक पत्र लिख रहा था। तो क्या है, हैड बीन आया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि 2 दिन है इसलिए फॉर का यूज हुआ है। ऐसी बी हैड नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगा दिया गया है, बाकी सेम है जैसा सिंपल में होता है। अब यहाँ पे सिंस आया है क्योंकि यहाँ 2 बजे से दिया हुआ है, समय निश्चित है 2 बजे से। आई सेल हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 3 months, मैं 3 महीनों तक पतंग उड़ाता रहूंगा
तो क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल हैव बीन, क्योंकि आई है सब्जेक्ट तो सेल हैव बीन आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब 3 महीने, महीनों की संख्या दी है तो फॉर आ गया। यदि नेगेटिव बनाना हो उसके बाद क्या करते हैं, नॉट को कहाँ लगाया जाता है, सीता विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मई, सीता मई से स्कूल नहीं जा रही होगी। तो इसमें क्या है, नॉट कहाँ लगता है, बिल या सेल के जस्ट बाद, उसके बाद हैव बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखें इनके इंट्रोगेटिव। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, इसमें क्या हैज को शुरू में लगा देते हैं। तो हैज राम बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, क्या राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। बाकी सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। उसके बाद यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगाते हैं। उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वेयर हैव बॉयज बीन प्लेइंग द बॉल सिंस मॉर्निंग, सुबह से लड़के कहाँ गेंद खेल रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव देखें, इसमें हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 डेज, क्या वो 2 दिनों से एक पत्र लिख रहा था। यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए, नहीं प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी इंग्लिश शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, क्योंकि यहाँ 2 बजे दिया है समय तो इसलिए यहाँ सिंस आएगा। देखें सेल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है, सेल आई हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 3 मंथ्स, क्या मैं 3 महीनों तक पतंग उड़ाता रहूंगा। तो इसमें क्या है, सेल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो गया काइट, और 3 मंथ, फॉर 3 मंथ, महीनों की संख्या दी इसलिए फॉर आएगा। इसी का निगेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव पहले, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तब कैसे बनाते हैं। तो वाई विल सीता हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या सीता सोमवार से स्कूल, सीता सोमवार से स्कूल क्यों जा रही होगी। तो यहाँ पे क्यों नहीं, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगाया गया वाई, उसके बाद बिल या सेल, सीता के साथ बिल आएगा, उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। यहाँ चूंकि मंडे, समय मंडे है, फिक्स है, समय फिक्स है, दिन का नाम है, इसलिए यहाँ सिंस आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी अन्य वीडियोज के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेंस संबंधी वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।